जय हिंद साथियों, सभी का एक बार फिर से ज्ञान कुंज क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासों में वृद्धि और विकास वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका था। यूनिट 2 है लर्निंग यानी सीखना, अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम में अपवाद स्वरूप कुछ बातें थी वो मैंने आप लोगों को करवा दी थी। अधिगम क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी कुछ ना कुछ सीखता है, जो कि अधिगम के अंतर्गत आता है। समझ गए? या फिर मनोविज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा थी, अभ्यास व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। यह बात हो गई थी। उसके पश्चात कुछ परिभाषाएं थी, जैसे आदतों, ज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम होता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों से सीखना ही अधिगम है। यह किसकी है? हिल्डगार्ड की परिभाषा है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह किसकी है? गेट्स की परिभाषा है। तो कुछ परिभाषाएं थी, मुख्य परिभाषाएं मैंने आपको करवा दी थी। परिभाषाओं का एक और टॉपिक बना करके ट्रिक के हिसाब से उसको करवा देंगे वापिस। अब आज देखेंगे कि अधिगम वास्तव में होता क्या है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्न में अधिगम होता है। ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। अधिगम बुद्धि का विकास है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस हिसाब का क्वेश्चन बनता है। अब वास्तव में अधिगम होता क्या है? अधिगम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अधिगम होता क्या है? अब देखो, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया, मस्तिष्क के द्वारा क्रियान्वित होने वाली प्रक्रिया है। ठीक बात गुरुजी, और बताओ। अधिगम एक खोज है। अधिगम एक खोज है। अधिगम एक खोज भी है। कैसे है खोज, वो भी बताएंगे। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम सभी जगह हो सकता है। ये बात पहले भी अपने हो चुकी है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति विशेष से या किसी परिस्थिति से कहीं पर कुछ भी सीखता है, वो कि अधिगम में आता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया होती है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत प्रक्रिया होती है अधिगम। कैसे? यानी कि सतत यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन सी? अधिगम। सीधी सी बात है, वह व्यक्ति उम्र भर सीखता है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है, पूरा विकास। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है गुरुजी, ठीक बात। सर्वांगीण विकास कौन सा होगा? सभी रूप में विकास होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ सीखेगा, तो वो जब कोई किसी बात को या किसी स्थिति को समझने का प्रयास करेगा, तो उसका प्रभाव जो है उसके व्यवहार में देखने को मिलेगा। यानी कि सर्वांगीण विकास होता, पूरा हर रूप में विकास होता है अगर अधिगम होगा तो। अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। वांछित परिवर्तन होता है। यह बात भी पहले मैंने आपको बता दी थी। अधिगम वातावरणीय, अधिगम वातावरणीय क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम वातावरणीय क्रियाशीलता की उपज है। अच्छी बात है, समझेंगे। एक बार ये मत सोचना गुरुजी घास काट रहे हैं, लिखवा रहे हैं फटाफट। एक बार मैं पुनः आपको बता दूंगा किस हिसाब से होता है। अधिगम बुद्धि का विकास होता है।
अधिगम बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होगा तभी अधिगम होगा, और अधिगम होगा तो बुद्धि का विकास भी होगा। जुड़े हुए पहलू होते हैं। आगे देखो, अधिगम में लक्ष्य निहित होता है। उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निहित होता है, ये भी ठीक बात है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अधिगम को दर्शाती हैं। अब इनमें सीटेट में तो काफी दफा पूछा जाता है इन बातों में से कि ये अधिगम होता है। नीचे विकल्प दे दिए, विकल्प ए दे दिया अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, विकल्प बी अधिगम एक खोज है, विकल्प सी दे दिया अधिगम वातावरणीय क्रियाशीलता की उपज है, और ऑप्शन डी दे दिया उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर एक ऑप्शन ये डाल दें कि अधिगम व्यवहार में अवांछित परिवर्तन होता है, तो वो ऑप्शन जो है निम्न में कौन सा भिन्न हो जाएगा? जैसे बी में दे दिया कि अधिगम व्यवहार में अवांछित परिवर्तन होता है, आई तो लगाना है, और ऑप्शन में डाल दिया और ये पूछ लिया कि निम्न में से अधिगम नहीं होता है, तो ये अधिगम में नहीं आएगा। अवांछित अधिगम क्या है? वांछित परिवर्तन होता है। एक बार देखो अपना, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, किसी वस्तु को या किसी कार्य को या किसी बात को अगर अपने दिमाग में उसका संचय करेंगे तो निश्चित सी बात होगी कि वहां पर अपन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और वो मस्तिष्क के माध्यम से सीख रहे हैं, तो मानसिक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अधिगम एक खोज है। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो वहां पर उसका अगर अधिगम हो रहा है तो वह यानी कि वहां पर जैसे वो किसी स्थान विशेष पर गया, वहां पर वह कुछ सीख रहा है, तो वो उसके लिए एक नई खोज है। वो एक बात को सीखेगा, उसी बात से जुड़ा हुआ पॉइंट अगला होगा, फिर वो उसको सीखेगा, यानी अधिगम जो है वो जुड़ता जाता है। ये अधिगम के आगे प्रकार आएंगे ना, उसमें अपने पढ़ेंगे। पुराने अनुभवों के द्वारा नए अनुभवों का जुड़ना जो है वो कौन सा अधिगम कहलाता है? धनात्मक अधिगम हो जाएगा एक तरह से। अधिगम सार्वभौमिक होता है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, और अपने हरियाणा टेट में पूछा हुआ है। मकड़ी और राजा की कहानी सुनी होगी। मकड़ी और राजा की कहानी वो इसी बात को दर्शाती है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। अरे सभी की सुनी हुई कहानी है, अपने इंग्लिश वाले चैप्टर में भी आती थी और हिंदी वाले में भी आया करती थी कि एक राजा है, वो युद्ध में कई बार परास्त होता है, वो जाकर के गुफा में शरण लेता है, वहां पर वो एक मकड़ी को बार बार चढ़ते हुए देखता है और वो असफल होती है। अंत में वो मकड़ी जो है वो चढ़ जाती है दीवार पे, और फिर राजा सोचता है अगर मकड़ी चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता हूं। तो वो वहां पर उस मकड़ी के माध्यम से सीखता है, यानी कि वो राजा गुफा के अंदर बैठा है और गुफा के अंदर भी उसने अधिगम हुआ है उसका। इसका मतलब अधिगम जो है वो क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। अधिगम सब जगह है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यह बात तो पहले हो चुकी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर जाता है, कहीं पर किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से किसी पशु से भी सीख सकता है, वो सीखता है। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। मस्तिष्क की पूरी रेंज यहाँ पर खुल जाती है अगर व्यक्ति सीखेगा। देखो इसका जुड़ाव जो है सर्वांगीण विकास का वो वांछित परिवर्तन से भी होता है। अगर सर्वांगीण विकास होगा तो व्यवहार में परिवर्तन जो है जायज परिवर्तन वो देखने को मिलेगा। अधिगम वातावरणीय क्रियाशीलता की उपज है। ये के सिस्टम है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि व्यक्ति जरूरी नहीं कि कहीं से व्यक्ति विशेष से या दूसरे व्यक्ति से या किसी महान व्यक्ति से या किसी बड़ी हस्ती से ही सीखे। व्यक्ति जो अधिगम बुद्धि का विकास होता है। जाहिर सी बात है अधिगम होगा, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखेगा तो बुद्धि जो है उसका स्तर तो बढ़ेगा अपने आप। अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निहित होता है। अधिगम में उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निहित होता है। कोई व्यक्ति किसी भी चीज को ग्रहण करेगा या सीखेगा या उसका अधिगम होगा या लर्न करेगा तो क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निहित होता है। जब वो सीखेगा उस सीखने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है। अपने इसको गोल पढ़ेंगे ना आगे,
उसमें आएगा, ये लग से निहित होता है। तो ये अधिगम के बारे में कुछ बातें हैं जो कि मनोविज्ञान के अनुसार एक शब्दावली मानो आप इसको, जो कि प्रयुक्त की जाती है मनोविज्ञान में अधिगम के लिए। इसको अच्छे से एक बार देखना है, याद हो जाएगा अच्छे से। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, खोज है, फिर सहवाड़ याद कर लेना, सार्वभौमिक है, सतत प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, वातावरणीय बुद्धि का विकास और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य से निहित होता है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब आगे अधिगम के कुछ प्रकार आते हैं, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले गत्यात्मक अधिगम है, उसको पढ़ेंगे कि गत्यात्मक अधिगम जो है वो होता क्या है। गत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में ही 3 पार्ट बन जाएंगे फिर। हाँ देखो, अब अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार जो हैं इसको देख लेते हैं। पहला आता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम ये क्या होता है? हाँ, जब व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से किसी कार्य को, देखो जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने अंगों को काम में लेते हुए अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी कार्य को करता है तो वो गत्यात्मक अधिगम में आता है, यानी उसमें गति हो रही है। मैं लिख देता हूं थोड़ा। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से या कर्मेंद्रियों के माध्यम से किसी कार्य को करता है तो वो क्या होता है? उसे गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है, यानी कि उसमें गति हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अपने हाथ पैरों से या कोई भागदौड़ या कोई गेम वगैरह अपने खेलते हैं, वो गत्यात्मक अधिगम में आता है। हाथ पैरों से काम करना या किसी शरीर के अंगों के द्वारा काम करना गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब यो जो अधिगम है एन और क्या क्या गुरुजी वो बताओ, कई बार पूछा हुआ परीक्षा में। गत्यात्मक अधिगम को ही गामक अधिगम कहा जाता है, याद रखना। गामक अधिगम किसको कहते हैं? गत्यात्मक अधिगम का ही दूसरा नाम गामक अधिगम है। और भी कहें, और क्या कहे गुरुजी? गत्यात्मक यांत्रिक अधिगम, इसी को ही कहा जाता है यांत्रिक अधिगम। यो भी याद होगा गुरुजी। और बताओ, इसी को ही कहा जाता है कर्मेंद्रिय अधिगम। कर्मेंद्रिय अधिगम, इसी को ही कहा जाता है पेशीय अधिगम। मांसपेशियां काम करेंगी तो पेशीय अधिगम भी इसी अधिगम का नाम होता है। पुनः देखो एक बार, गत्यात्मक अधिगम, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करता है या कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रहा है तो वो गत्यात्मक अधिगम में आता है। गत्यात्मक अधिगम को ही गामक अधिगम कहा जाता है, इसी का नाम ही यांत्रिक अधिगम है, इसी का नाम कर्मेंद्रिय अधिगम है, इसी का नाम पेशीय अधिगम है।